हाय, अब इस लेक्चर में एक बेहद ज़रूरी चीज़ हम समझेंगे, इसलिए ध्यान से सुनना। मान लो आपको क्लाइंट मिला है जिसका बजट है 10,000 रुपए। आपकी उसकी बात हो गई है और आप उसको 5 पेज की वेबसाइट बना के देने वाले हो 10,000 रुपए में। अब इस 10,000 रुपए में आप क्या क्या चीज़ें क्लाइंट को देने वाले हो, ये क्लाइंट को आप पहले ही क्लियर कर देना। आप उससे कहोगे कि इस 10,000 रुपए में वन टाइम डेवलपमेंट कॉस्ट मेरी इंक्लूडेड है, मतलब जो मैं आपकी साइट बनाऊंगा उसकी फीस इसमें इंक्लूडेड है। फर्स्ट ईयर के लिए मैं आपको डोमेन नेम बिल्कुल फ्री दूंगा। जो डोमेन नेम क्लाइंट की साइट के लिए रहेगा वो आप उसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दोगे, और 1 साल की आप उसको वेब होस्टिंग भी देने वाले हो। मतलब क्लाइंट को अलग से ना तो डोमेन नेम खरीदना है, ना ही वेब होस्टिंग खरीदनी है। ये आप क्लाइंट को पहले ही क्लियर कर देना कि 10,000 रुपए जो आप दे रहे हो ना हमको, इस 10,000 रुपए में मैं आपको साइट बना के दे रहा हूं। फर्स्ट ईयर 1 साल के लिए आपको डोमेन और होस्टिंग भी दे रहा हूं। अब जब 1 साल कंप्लीट हो जाएगा ना, तो अगले साल भाई रिन्यूअल आएगा, और रिन्यूअल किस चीज का रहेगा? डोमेन का रहेगा, और होस्टिंग का रिन्यूअल आपको हमेशा पे करना है। मतलब हर साल क्लाइंट को चीज पे करनी पड़ेगी। फिर क्लाइंट आपसे पूछेगा भाई रिन्यूअल कॉस्ट कितनी आएगी, लगभग कितना रिन्यूअल फीस होती है हर साल की। तो आप क्लाइंट को क्लियर करोगे कि सर डोमेन नेम की कॉस्ट तकरीबन 800 रुपए के आसपास होती है, और वेब होस्टिंग की घटती बढ़ती रहती है, कंपनीज पे डिपेंड करता है। फिर भी आप मान के चलो 2,800 से 3,000 रुपए के आसपास कॉस्ट आती है होस्टिंग की। ठीक, ये चीज क्लाइंट को क्लियर कर देना। तो मोटा मोटा हिसाब लेके चले, आप क्लाइंट से कहोगे सर 3,600 तकरीबन 4,000 रुपए के आसपास पर ईयर का रिन्यूअल कॉस्ट रहेगा। जब तक आप अपना डोमेन और होस्टिंग रिन्यूअल करवाते रहोगे, आपकी साइट इंटरनेट पे लाइव चलती रहेगी, और हर साल आपको रिन्यू करवाना है। क्लाइंट को यह भी कह देना सर इसमें हमारा कोई कोई बेनिफिट नहीं होता है, जो होस्टिंग और डोमेन का फीस दोगे ना वो हम सीधा होस्टिंग कंपनी दे देंगे, भाई आपका होस्टिंग रिन्यूअल हो जाएगा और आपकी साइट चलती रहेगी। ऐसा आपको बोलना होता है। ठीक, क्लाइंट को होस्टिंग और डोमेन के बारे में इतनी सारी चीजें नहीं मालूम होती हैं। हो सकता है उसको डोमेन के बारे में आइडिया होता है। डोमेन का एकदम क्लियर रखना कि सर 800 से 1,000 रुपए के आसपास का डोमेन का रिन्यूअल फीस होती है, तो वो तो हमेशा सबको देनी है। और चूंकि आपकी वेबसाइट इंटरनेट पे चल रही है, तो होस्टिंग की फीस भी आपको देनी पड़ेगी। अगर बंदा थोड़ा होशियार है ना, तो वो जाएगा होस्टिंगर के साइट पे जाएगा, किसी और वेबसाइट पे जाएगा, वहां पे होस्टिंग के प्राइस चेक करेगा। अगर एज अ इंडिविजुअल प्रीमियम प्लान भी वो देखेगा ना, तो 2,500 से 2,800 रुपए के आसपास को वहां पे भी दिखाई रहा होगा। तो इसलिए वो कहेगा भाई कि मैं अलग से क्यों खरीदूं, वो आपसे ही होस्ट करवा लेगा साइट। अब चूंकि आपके पास एक होस्टिंगर का प्लान है जिसमें आप 100 वेबसाइट्स तक होस्ट कर सकते हो, है ना। 100 वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हो ना। एक वेबसाइट तो भाई आपने अपने लिए बना रखी है, ये आपकी वेबसाइट हो गई। रही 99 वेबसाइट्स, है ना। अब इन 99 वेबसाइट्स में से एक वेबसाइट आप क्लाइंट को दे दोगे, मतलब एक होस्टिंग स्पेस आप क्लाइंट को असाइन कर दोगे। अब करना क्या है आपको, आप ऑलरेडी 48 मंथ्स की होस्टिंग खरीद चुके हो, है ना। आप एक साथ पे कर चुके हो ना। आप 4 साल के लिए बिल्कुल फुर्सत हो गए हो। आपको अगले साल होस्टिंग को रिन्यू नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये जो क्लाइंट आपको मिला है ना, इसकी वेबसाइट आप अपने सर्वर पे होस्ट कर लेते हो। क्योंकि आपको 100 वेबसाइट होस्ट करने का ऑप्शन मिला हुआ है, तो आप एक वेबसाइट उसकी भी होस्ट कर लेना। क्लाइंट को आपको ये नहीं बताना है कि भाई मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिसमें 100 वेबसाइट में होस्ट कर सकता हूं, और क्लाइंट को इससे कोई लेना देना भी नहीं। भाई आप तो एज अ बिजनेस रन कर रहे हो ना, आप अपने सर्वर पे उसको ऑपरेट करोगे। ठीक, अब जब 1 साल गुजर जाएगा, तो अगले साल आपको क्लाइंट से रिन्यूअल फीस लेनी है। रिन्यूअल फीस जब आप लोगे, तो भाई डोमेन की जो कॉस्ट है ना, वो तो आप देखो खुद भी पे करोगे, क्योंकि डोमेन ऐसा तो होता नहीं कि आपको हमेशा के लिए मिल गया। क्लाइंट के डोमेन 800 रुपए के आसपास मान लो रिन्यू होगा आपके अकाउंट में, वो आप उसका रिन्यू कर देना। होस्टिंग आपको रिन्यू नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने जो प्लान ले रखा है वो 48 मंथ का है या 2 साल का है। तो जब ये ड्यूरेशन कंप्लीट होगा, उसके बाद ही आपको अपना होस्टिंग रिन्यू करना है। लेकिन क्लाइंट से आपको अगले साल पैसे ले लेने हैं। कितने लोगे आप? मान लो आप 2,800 रुपए ले लेते हो, और 800 रुपए आप डोमेन का क्लाइंट से लेते हो। टोटल 3,600 रुपए अगर आपने लिए, तो भाई डोमेन की फीस लेस कर दो, सीधा सीधा 2,800 रुपए का आपको फायदा हो गया। फिर अगले साल फिर से रिन्यूअल आएगा, क्योंकि आपने 48 मंथ का प्लान ले रखा है, तो फिर से आपको होस्टिंगर को कुछ भी नहीं पे करना है, लेकिन आपके पॉकेट में फिर से 2,800 रुपए चले जाएंगे। 800 रुपए का डोमेन फिर से रिन्यू करते चलना। तो इस तरह से आप वेब होस्टिंग से भी कमाई कर सकते हो। कोई दूसरा क्लाइंट फिर से आपको मिल गया, उसके साथ भी सेम प्रोसेस रहेगा, ये 2,800 बढ़ के 5,600 हो जाएगा। मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप होस्टिंग का कितना रिन्यूअल फीस अपने क्लाइंट से चार्ज करते हो। तो होस्टिंग से भी देखो लोग पैसे कमाते हैं। मैं खुद भी ऐसे ही करता हूं भाई, मैंने ये सारी चीजें सीखी है ना, ये सब टेक्निकल चीजें मुझे मालूम है, तो भाई क्लाइंट से मैं ऑफकोर्स चार्ज करूंगा। हमने इतना टाइम इन्वेस्ट किया है, होस्टिंग में इन्वेस्टमेंट किया है, तो अब हम रीसेलिंग करके, मतलब इस तरह से बेसिकली रीसेलिंग कर सकते हैं हम, और अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। बिल्कुल लीगल है ये, आपका खुद का सर्वर है। आपको क्लाइंट को ये नहीं बोलना है भाई कि मेरे पास सर्वर है 100 वेबसाइट का, वहीं पे होस्ट कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। आप सीधा क्लाइंट से बोलो भाई हमारा सर्वर है, अगर आपकी साइट अपने सर्वर पे हम होस्ट करेंगे, तो थोड़ा स्पेस आपके साइट को हमें अलॉट करना पड़ता है, और उसकी हमें कॉस्ट आती है, हमें कॉस्ट पे करनी होती है कंपनीज को, इसलिए हम आपसे भी चार्ज करते हैं। तो इस तरह से आप बेसिकली होस्टिंग से भी कमाई कर
सकते हो। अब बात करते हैं क्लाइंट की साइट को आखिर अपने सर्वर पे कैसे होस्ट करते हैं। मान लो एक क्लाइंट आपको मिला है और उसकी एक वेबसाइट बनने वाली है kitchenhelp.online के नाम से। वो उसने डोमेन नेम चूज कर रखा है, कह रहा है कि भाई 10,000 रुपए ले लो मेरे से और मेरा ये डोमेन नेम खरीद लो और एक साइट बना के दे दो। तो अब उसकी साइट हम अपने सर्वर पे कैसे बनाते हैं वो पूरा प्रोसेस हम समझेंगे। तो पहला स्टेप है हमें अपने होस्टिंगर अकाउंट में लॉग इन करना है। अब हम क्लाइंट के लिए एक डोमेन नेम खरीदेंगे तो सिंपली हमें डोमेन्स वाले मेन्यू पे जाना होता है। क्योंकि हमें एक डोमेन तो बिल्कुल फ्री मिला था, वो हमने अपने लिए रिजर्व कर लिया, अपनी हमने बिजनेस वेबसाइट बना ली। अब रिमेनिंग डोमेन आपको अलग से खरीदने होते हैं, हर बार एक डोमेन आपको खरीदना पड़ेगा। हम जाएंगे गेट अ न्यू डोमेन पे और यहाँ पे क्लाइंट का जो डिजायर्ड डोमेन है, क्लाइंट से पूछना भाई आपको अपने वेबसाइट के लिए क्या डोमेन नेम चाहिए। वो आपको 2-3 डोमेन देगा और कहेगा भाई चेक करो कोई डोमेन अगर अवेलेबल हो तो इनमें से कोई एक डोमेन नेम ले लेना। मान लेते हैं क्लाइंट कहता है एक डोमेन नेम ले लेना kitchenhelp.online के नाम से। ठीक है, मान लेते हैं ये डोमेन नेम क्लाइंट को पसंद आ रहा है, .com या .online कुछ भी उसको पसंद आया। आप सर्च करोगे, अगर ये वाला डोमेन नेम अवेलेबल है तो आप परचेज करोगे, नहीं अवेलेबल है तो फिर क्लाइंट को बोलना कि सर ये वाला डोमेन तो अवेलेबल नहीं है, कोई दूसरा डोमेन नेम देखूं क्या। मतलब इस तरह से आपको क्लाइंट से बात करनी होती है। अब ये वाला डोमेन नेम देखो अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे पास है, मैं पहले खरीद चुका हूं। मान लेते हैं यहाँ पे कोई दूसरा डोमेन नेम देख लेते हैं kitchenhelp.xyz, ये चेक करते हैं अवेलेबल है या नहीं है। तो देखो ये वाला डोमेन नेम अवेलेबल है। आप क्लाइंट को बताना सर ये वाला डोमेन नेम अवेलेबल है, क्या मैं खरीद लूं, पहले क्लाइंट से कंफर्म कर लेना और डोमेन की स्पेलिंग उसे जरूर दिखा देना, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। क्लाइंट को कहना सर ये डोमेन नेम देखो, स्पेलिंग चेक करो, अगर आपको लग रहा है कि ये डोमेन नेम सही है आपकी वेबसाइट के लिए तभी मैं आगे खरीदूंगा। क्योंकि एक बार अगर डोमेन नेम खरीद लिया ना फिर वो कैंसिल नहीं होता 1 साल तक। मतलब डोमेन नेम खरीदने के बाद 1 साल तक आपको वो डोमेन नेम यूज करना ही पड़ेगा और अगर उसे नहीं यूज करना है तो फिर आप दूसरा डोमेन फिर से खरीदो। तो डोमेन खरीदने से पहले स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना, सोच समझ करके ही पेमेंट करना। अब मान लो क्लाइंट को ये वाला डोमेन नेम पसंद आ गया, ठीक, वो कह रहा है हाँ ठीक है ये वाला डोमेन नेम ले लो। आप सिंपली बाय नाउ पे क्लिक कर देना, डोमेन नेम खरीद लेना और फिर से वो रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म आ जाएगा। क्लाइंट से उसकी पर्सनल डिटेल मांग लेना, जैसे क्लाइंट का नाम, एड्रेस, फोन नंबर और ईमेल एड्रेस वगैरह। जो डोमेन रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म आएगा ना उसमें क्लाइंट की ही सारी डिटेल डालना ताकि क्लाइंट के नाम पे ही वो डोमेन नेम रजिस्टर हो, अपनी डिटेल मत डालना। ठीक, डोमेन नेम में हमेशा क्लाइंट की डिटेल हमें डालनी होती है, तो क्लाइंट का नाम, एड्रेस वगैरह सारी डिटेल आप पहले ही लेके रखना। अब आपने मान लो डोमेन नेम तो खरीद लिया, अब अगला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप रहेगा कि हमें उस डोमेन नेम के ऊपर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना होगा ताकि हम क्लाइंट की वेबसाइट को बना सकें। तो डोमेन नेम सिर्फ हमें खरीदना होता है, फिर जब डोमेन नेम आप परचेज कर लोगे वो आपके इस होस्टिंगर अकाउंट से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। 2-4 घंटे वेट कर लेना, अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। फिर आपको सिंपली वही प्रोसेस रिपीट करना है। वेबसाइट्स वाले मेन्यू पे जाओगे, ऐड न्यू वेबसाइट पे क्लिक कर देना, वर्डप्रेस चूज कर लेना। आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा, इस फॉर्म में क्लाइंट की वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए आपको यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस अपना ही फिलअप करके छोड़ देता हूँ और एक पासवर्ड फिर से हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। ये क्लाइंट की साइट के लिए लॉगिन डिटेल्स रहेगा। देन नेक्स्ट पे हमें क्लिक करना होगा एंड देन क्रिएट ब्लैंक वेबसाइट पे हम क्लिक कर देंगे। देन यहां पे आपसे पूछेगा डोमेन नेम, किस डोमेन के ऊपर आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। चूंकि हम क्लाइंट की वेबसाइट बनाने वाले हैं उसके लिए एक डोमेन नेम अभी हमने खरीदा है, वो वाला डोमेन नेम आपको यहां पे दिखाई रहा होगा, दिखेगा अपने आप। अगर नहीं दिखता है ना उस डोमेन नेम को आप यहां पे टाइप कर देना, जैसे मैं टाइप करूंगा kitchenhelp.online। ठीक है, इससे मैंने टाइप कर दिया, देखो यहां पे डोमेन नेम आ गया और लिख के आ रहा है ओन्ड। ओन्ड का मतलब क्या होता है, मैंने इस होस्टिंगर अकाउंट में इस डोमेन नेम को खरीद रखा, मतलब मैं इसका ओनर हूं, मालिक हूं। तो यहां पे ओन्ड लिख के आ रहा है, डोमेन नेम हम चूज कर लेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, वर्डप्रेस इस डोमेन पे इंस्टॉल हो जाएगा। फिर वही प्रोसेस है, लॉगिन कर लेना है साइट के अंदर और पूरी वेबसाइट बना देना। अब बात करते हैं क्लाइंट को वेबसाइट हम डिलीवर कैसे करते हैं। मान लो हमने इस डोमेन के ऊपर पूरी वेबसाइट बना ली है, सब कुछ रेडी कर लिया है, क्लाइंट को हमने दिखा भी दिया, वो भी हैप्पी हो गया। अब वेबसाइट को हम डिलीवर कैसे करते हैं क्लाइंट को, उसका सिंपल सा तरीका है। अभी तो खैर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है, इसे छोड़ देते हैं। मान लो जैसे ये वाली वेबसाइट है wpsikho.com। अब मुझे इस वेबसाइट को क्लाइंट को डिलीवर करना है। देखो वेबसाइट कोई फिजिकल चीज तो है नहीं, फोन की तरह कोई फिजिकल चीज तो है नहीं कि उठाऊंगा क्लाइंट को उसके हाथों में दे दूंगा, ऐसा नहीं है ना। वेबसाइट एक डिजिटल प्रोडक्ट है, एक डिजिटल चीज है जिसे ना तो छुआ जा सकता है ना महसूस किया जा सकता है, उसे सिर्फ हम देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब डिलीवर करने का सबसे सिंपल सा तरीका है, आपने वेबसाइट बनाई है क्लाइंट की, चूंकि सर्वर पे है तो हम निकाल तो सकते नहीं है। आप सीधा क्या करोगे, जो आपकी वर्डप्रेस की लॉगिन डिटेल है ना वो क्लाइंट को दे देना। उससे कहना सर आपकी वेबसाइट ये रही wpsikho.com, जो भी वेबसाइट का URL है, उससे कहना कि आपकी लॉगिन डिटेल्स क्या है, मैं आपको एक फॉर्मेट दे रहा हूं। आप क्लाइंट को ये सारी डिटेल सेंड करोगे, वेबसाइट लॉगिन URL।
जो भी वेबसाइट का लॉगिन यूआरएल रहेगा वो आप टाइप कर देना। जैसे मेरी वेबसाइट का ये लॉगिन यूआरएल है https स्मॉल में wpseco.com/wp-admin। ये लिंक आपको देना है। देन यहाँ पे आप टाइप करोगे लॉगिन यूज़र नेम, जो भी लॉगिन यूज़र नेम रहेगा, मान लो एडमिन है तो एडमिन दे देंगे, एंड लॉगिन पासवर्ड। तो यहाँ पे जो भी आपने पासवर्ड मान लो क्रिएट किया है India@123, ये सारी डिटेल आप क्लाइंट को शेयर कर देना। तीनों चीज़ें आपको क्लाइंट को दे देनी है और उसको ईमेल के जरिए देना। आप ईमेल सेंड करना क्लाइंट को कि दीज आर योर वेबसाइट लॉगिन डिटेल्स, प्लीज लॉग इन इनटू योर वेबसाइट एंड कंफर्म दैट एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन एंड फ्रॉम नाउ यू आर द ओनर ऑफ दिस वेबसाइट। ठीक है, अब ये कंटेंट शायद आपको लगे कैसे लिखूं, तो मैं आपको दिखा भी देता हूं। हम चलो एक काम करते हैं, जीमेल लॉगिन कर लेते हैं और जीमेल में आप कंपोज पे गए। यहाँ पे सबसे पहले जो आपका क्लाइंट रहेगा उसका ईमेल आपको टाइप करना है। मान लो मैं ईमेल यहाँ पे टाइप कर देता हूँ saddamkasim.in। ठीक है, मान लो ये क्लाइंट का ईमेल है। इसके बाद सब्जेक्ट में हम क्या टाइप करेंगे, वेबसाइट डिलीवरी। ठीक है, ये सब्जेक्ट में आपको टाइप कर देना वेबसाइट डिलीवरी। देन यहाँ पे आपको ऐसा कुछ मैसेज टाइप करना है, हेलो सर योर वेबसाइट, और यहाँ पे वेबसाइट का आप नाम टाइप कर दोगे, वेबसाइट नेम, जैसे WPC को जो भी डोमेन नेम रहेगा। योर वेबसाइट इज रेडी, हेयर आर योर वेबसाइट लॉगिन डिटेल्स। ठीक, एंड देन यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है वो लॉगिन डिटेल्स। थोड़ा बहुत बोल्ड भी कर देना इसको, तो इससे मैं थोड़ा सा बोल्ड करूँगा Ctrl+B करके। प्लीज़ लॉग इन एंड कन्फर्म इफ़ ऑल वर्क्स फाइन, फ्रॉम नाउ यू आर द ओनर ऑफ योर website, hence take care of your website and if needed make changes in your website carefully as from now you will be responsible for any updates to your website. Please reply confirm so that we can mark this project as complete. then नीचे लिख दो बेस्ट रिगार्ड्स, अपना नाम टाइप कर देना जो भी आपका नाम होगा, और थोड़ा बहुत फॉर्मेटिंग ज़रूर कर देना इस ईमेल की। जैसे मैंने इसको बोल्ड कर दिया है, यहाँ पे जो वेबसाइट यूआरएल वाला है चीज़ें हैं इसे हम बोल्ड कर देते हैं, यूज़र नेम को बोल्ड कर देंगे और यहाँ से हमने बोल्ड कर दिया। ठीक, इसके बाद आप सीधा सेंड पे क्लिक कर देना, ये मेल चला जाएगा क्लाइंट के पास। क्लाइंट आपको रिप्लाई करेगा कंफर्म, ताकि ऑफिशियली ये प्रोजेक्ट क्लोज हो सके। क्लाइंट के पास उसकी लॉगिन डिटेल्स अब जा चुकी हैं। अच्छा, ऐसा मैं करने के लिए आपको क्यों कह रहा हूँ ये भी समझा देता हूँ। देखो, जो वेबसाइट आपने क्लाइंट को बना के दी है, मान लो आज क्लाइंट ने आपसे वेबसाइट बनवाई एक हार्डवेयर स्टोर की, आपने उसको वेबसाइट बना के दे दिया। अब क्लाइंट के पास वो साइट चली गई, आप तो बार बार चेक नहीं करोगे ना उस वेबसाइट के ऊपर क्या कंटेंट है। आपने हार्डवेयर की साइट बना के दी थी, मान लो कल की डेट में क्लाइंट अपने साइट में लॉगिन करके कुछ इलीगल चीजें करने लग गया, गन्स वगैरह बेचने लग गया, कुछ पोर्नोग्राफी करने लग गया, तो उस केस में भाई आपके पास उसकी लॉगिन डिटेल नहीं है। आपने क्लाइंट को ऑफिशियली हैंडओवर कर दिया था साइट का, आपने उससे ईमेल पे कंफर्मेशन भी ले लिया है। कल की डेट में अगर इन केस कोई सीन बनता भी है ना, तो आप दिखा सकते हो भाई कि देखो हमने क्लाइंट को हैंडओवर कर दिया है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां से खत्म हो गई थी। अब क्लाइंट ने अपने साइट के ऊपर क्या किया क्या नहीं किया उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो आप हमेशा सेफ रहोगे। ऐसे केसेस अक्सर हो जाते हैं, कई सारे स्कैमर क्लाइंट्स होते हैं जो आपसे काम करवाएंगे कुछ पैसे पे करके, बाद में इलीगल एक्टिविटीज करते हैं और फंस आप जाओगे। इसलिए हमेशा अपने आप को हमें सेफ भी रखना है। तो सारी ओनरशिप क्लाइंट को थमा दो कि भाई ये सब आपका है, अब आप जानो आपका काम जाने। और इन केस कल कोई सीन फंसता है तो आपके पास प्रूफ रहेगा कि हाँ भाई हमने इसको ईमेल किया था, इसने हमें ऑफिशियली रिप्लाई भी किया है। तो इस तरह से आप क्लाइंट के डोमेन को अपने होस्टिंगर सर्वर पे होस्ट करते हो, होस्टिंग से कमाई भी कर सकते हो। अगला कोई क्लाइंट मिलेगा फिर से उसके लिए डोमेन नेम खरीद लेना, होस्टिंग आपके पास ऑलरेडी है, साइट को होस्ट कर देना। उम्मीद करता हूं आपको प्रोसेस समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हो, क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, डेफिनेटली सपोर्ट नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।